नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को हरा भरा बनाने के लिए नुस्खे लेकर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 20 ऐसे खूबसूरत परमानेंट पौधों के बारे में जिन्हें आप मार्च के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब आपको महंगे पौधे खरीदने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और देखभाल से आप अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी इस हरी भरी यात्रा को और जानते हैं इन 20 पौधों के बारे में। पहला पौधा है गुलाब, जो अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए जाना जाता है। गुलाब को फूलों का राजा भी कहा जाता है। मार्च का महीना गुलाब की कटिंग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। गुलाब की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। कटे हुए तने को पानी में या फिर सीधे मिट्टी में लगाया जा सकता है। गुलाब के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा पौधा है मोगरा, जो अपने सुगंधित फूलों के लिए प्रसिद्ध है। मोगरे के फूलों का उपयोग पूजा पाठ के साथ साथ इत्र और सजावट के लिए भी किया जाता है। मार्च में मोगरे की कलम लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ शाखा का चयन करना होगा और उसे नुकीला काट लेना होगा। इस कलम को आप पानी या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। मोगरे के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। तीसरा पौधा है बोगनवेलिया, जो अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता है। बोगनवेलिया के पौधे को आप अपने घर की दीवारों या फिर बगीचे में लगा सकते हैं। मार्च में बोगनवेलिया की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ शाखा का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप सीधे गमले में लगा सकते हैं। बोगनवेलिया के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। चैप्टर 4, जैस्मिन, खुशबू जो दिल को छू जाए। चौथा पौधा है जैस्मिन, जो अपने सुगंधित फूलों के लिए मशहूर है। जैस्मिन के फूलों का उपयोग पूजा पाठ के साथ साथ इत्र और सजावट के लिए भी किया जाता है। मार्च में जैस्मिन की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। कटे हुए तने को आप पानी में या फिर सीधे मिट्टी में लगाया जा सकता है। जैस्मिन के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। चैप्टर 5, हिबिस्कस, रंग और आकर्षण का संगम। पांचवा पौधा है हिबिस्कस, जो अपने बड़े और आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। हिबिस्कस के फूलों का उपयोग पूजा पाठ के साथ साथ बालों की देखभाल के लिए भी किया जाता है। मार्च में हिबिस्कस की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ शाखा का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप सीधे गमले में लगा सकते हैं। हिबिस्कस के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। चैप्टर 6, लेमन ग्रास, सेहत से भरपूर खुशबू। छठा पौधा है लेमन ग्रास, जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। लेमन ग्रास का उपयोग चाय, सूप और करी में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। मार्च में लेमन ग्रास की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। लेमन ग्रास के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। चैप्टर 7, तुलसी, घर का मंदिर, सेहत का खजाना। सातवां पौधा है तुलसी, जो अपने धार्मिक और औषधीय महत्व के लिए जाना जाता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा पाठ के साथ साथ सर्दी, खांसी और बुखार जैसे रोगों के इलाज में भी किया जाता है। मार्च में तुलसी की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ शाखा का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। चैप्टर 8, मनी प्लांट, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक। आठवां पौधा है मनी प्लांट, जो अपने वास्तु महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मार्च में मनी प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। कटे हुए तने को आप पानी में या फिर सीधे मिट्टी में लगाया जा सकता है। मनी प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसे आप हफ्ते में 1 या 2 बार पानी दे सकते हैं। चैप्टर 9, एलोवेरा, कुदरत का वरदान, सेहत का खजाना। 9वां पौधा है एलोवेरा, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। एलोवेरा का उपयोग त्वचा और बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। मार्च में एलोवेरा की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ पत्ती का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप सीधे गमले में लगा सकते हैं। एलोवेरा के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है।
10वां पौधा है पुदीना, जो अपने ताजगी भरे स्वाद के लिए मशहूर है। पुदीना का उपयोग चटनी, रायता और शरबत बनाने के लिए किया जाता है। मार्च में पुदीना की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। पुदीना के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 11वां पौधा है रोजमेरी, जो अपने सुगंधित पत्तों के लिए प्रसिद्ध है। रोजमेरी का उपयोग इतालवी और भूमध्यसागरीय व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। मार्च में रोजमेरी की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। रोजमेरी के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 12वां पौधा है लैवेंडर, जो अपने सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है। लैवेंडर के फूलों का उपयोग इत्र, साबुन और मोमबत्तियां बनाने के लिए किया जाता है। मार्च में लैवेंडर की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। लैवेंडर के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 13वां पौधा है थाइम, जो अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। थाइम का उपयोग सर्दी, खांसी, गले की खराश और पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। मार्च में थाइम की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। थाइम के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 14वां पौधा है ऑर्किड, जो अपने खूबसूरत और आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। ऑर्किड के फूलों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। मार्च में ऑर्किड की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। ऑर्किड के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। 15वां पौधा है सर्पगंधा, जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। मार्च में सर्पगंधा की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। सर्पगंधा के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 16वां पौधा है पाम, जो अपने सजावटी महत्व के लिए जाना जाता है। पाम के पौधे को आप अपने घर के अंदर या बाहर लगा सकते हैं। मार्च में पाम की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। पाम के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 17वां पौधा है फर्न, जो अपने हरे भरे पत्तों के लिए मशहूर है। फर्न के पौधे को आप अपने घर के अंदर या बाहर लगा सकते हैं। मार्च में फर्न की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ पत्ती का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। फर्न के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 18वां पौधा है स्नेक प्लांट, जो अपने वायु शुद्धिकरण गुणों के लिए प्रसिद्ध है। स्नेक प्लांट को आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। मार्च में स्नेक प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ पत्ती का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। 19वां पौधा है पीस लिली, जो अपने सफेद फूलों के लिए जाना जाता है। पीस लिली को आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। मार्च में पीस लिली की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। पीस लिली के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। 20वां पौधा है क्रिसमस कैक्टस, जो अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए मशहूर है। क्रिसमस कैक्टस को आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। मार्च में क्रिसमस कैक्टस की कटिंग लगाने के लिए आपको एक स्वस्थ तने का चयन करना होगा और उसे तिरछा काट लेना होगा। इस कटिंग को आप पानी में या फिर सीधे गमले में लगा सकते हैं। क्रिसमस कैक्टस के पौधे को नियमित पानी और धूप की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे 20 खूबसूरत परमानेंट पौधे जिन्हें आप मार्च में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
इन आसान से टिप्स को अपनाकर आप भी अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं और प्रकृति के करीब आ सकते हैं। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।